Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello everyone, welcome back on my YouTube channel Buddhaji Mission Team. This is Ajit and today we are going to learn use of ever since. So friends, आज के इस क्लास में हम लोग ever since के प्रयोग को पढ़ेंगे. So friends, उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखें ताकि आप लोगों को सारे कंसेप्ट आसानी से समझ में आए और आप लोग ट्रांसलेशन करने में समर्थ रहें. सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच जाए और आप लोग किसी टॉपिक से वंचित ना रह जाए. सो फ्रेंड्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग एवर सिंस की हिंदी जान लेंगे. एवर सिंस की हिंदी होती है गाइस जब से तब से, यानी कि सेंटेंस में इसी तरह से हमारा जब से लेकर तब से इस तरह के शब्द आएंगे. अब गाइस हम एक स्टेटमेंट देख लेते हैं कि एवर सिंस का यूज कहां होता है. तो स्टेटमेंट में हमारा दिया हुआ है गाइस कंटिन्यूअसली सिंस स्पेसिफाइड टाइम, यानी कि बीते हुए समय से लेकर लगातार अब तक की घटनाओं या क्रियाओं को शो करने वाले सेंटेंसों में हम लोग एवर सिंस का यूज करते हैं. ठीक है. सो फ्रेंड्स, अब हम लोग इसकी स्ट्रक्चर किस तरह होगी यह देख लेते हैं. तो इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं गाइस. देखिए, सबसे पहले गाइस हम लोग सेकेंड क्लास को यानी कि लास्ट क्लास को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं. लास्ट क्लास को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं. उसके बाद गाइस हम लोग क्या करते हैं, एवर सिंस का यूज करते हैं. एवर सिंस का यूज करने के बाद गाइस हम फर्स्ट क्लास को यानी कि स्टार्टिंग वाले सेंटेंस को पास्ट के सिंपल टेंस में ट्रांसलेट करते हैं. ठीक है. ये हुआ गाइस हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर. अब गाइस हम लोग इसे कुछ एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि हम एवर सिंस के यूज किस तरह कर सकते हैं और किन सेंटेंसों में कर सकते हैं. तो चलिए सबसे पहले एक और बात मैं आप सभी को समझा देता हूं गाइस कि एवर सिंस का यूज हम उन सेंटेंसों में करते हैं जो एक स्टेज से लेकर लगातार दूसरे स्टेज तक के होने वाले क्रियाओं या इवेंट को शो करता है. वहीं पर हम एवर सिंस का यूज करते हैं. जैसे कि ये हुआ हमारा यहां पर एग्जांपल नंबर फर्स्ट है हमारा, वी हैव बीन गुड लवर एवर सिंस वी मेट. जब से हम मिले हैं तब से हम अच्छे प्रेमी हैं. यानी कि उस स्टेज की बात कर रहा है गाइस जब ये लोग मिले थे. उस स्टेज से लेकर अब तक वह क्या है, अच्छे प्रेमी हैं. ठीक है गाइस, अच्छे लवर है. सपोज दैट ये गर्ल्स है, ये बॉयज. ठीक है. अब ये लोग 1996 में मिले हैं, यानी कि 1996 में मिले हैं. 1996 में इनकी दोस्ती हुई, इनके बीच लव हुआ और वो लव अब तक है, यानी कि कंटिन्यूअसली अभी तक चला आ रहा है. तो उसे हम शो करने के लिए एवर सिंस का यूज करेंगे. यानी कि देखिए, वी हैव बीन गुड लवर्स एवर सिंस वी मेट. जब से हम मिले हैं तब से हम अच्छे प्रेमी हैं. समझ में आया गाइस? यानी कि उस स्टेज की बात कर रहे हैं जब वे मिले थे और अब की बात कर रहा है, यानी कि उस स्टेज से लेकर अब तक वे अच्छे प्रेमी हैं. अब एग्जांपल नंबर सेकंड देखते हैं गाइस. आई हैव नॉट वॉच्ड टीवी एवर सिंस आई बॉट ए मोबाइल. सो फ्रेंड्स, इसमें देखिए उस स्टेज की बात की जा रही है जिस स्टेज में उसने सेलफोन खरीदा था, यानी कि उसने मोबाइल खरीदा था. उस स्टेज से लेकर अभी तक उसने टीवी नहीं देखा है. यानी कि आई हैव नॉट वॉच्ड टीवी एवर सिंस आई बॉट ए मोबाइल. जब से उसने मोबाइल खरीदा है तब से अभी तक उसने टीवी नहीं देखा है. ठीक है. अब देखिए गाइस, ये हमारा एग्जांपल नंबर थर्ड. I have been disturbed ever since he threatened me.
गाइस हम लोग बीन का यूज क्यों कर रहे हैं गाइस? हमने तो आप लोगों को बताया कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, लेकिन हम बीन का यूज क्यों कर रहे हैं गाइस? इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हम लोग जब सेंटेंस में समय का बोध होता है तो उसे हम क्या समझते हैं गाइस? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इसलिए हम बीन का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए, आई हैव बीन डिस्टर्ब्ड एवर सिंस ही थ्रेटन मी। जब से उसने मुझे धमकी दी है तब से मैं डिस्टर्ब। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल नंबर 4 देखिए, आई हैव नॉट टचड ए बाइक एवर सिंस आई बॉट ए कार। जब से मैंने कार खरीदा तब से मैंने अपनी बाइक को छुआ नहीं, यानी कि बाइक को छुआ नहीं। उसके बाद एग्जांपल नंबर 5 देखिए गाइस, शी हैज नॉट कॉल्ड मी एवर सिंस शी वेंट फ्रॉम हियर। जब से वह यहां से गई है, यानी कि जब से वह यहां से गई तब से उसने मुझे फोन नहीं किया। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप लोगों को एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल का ट्रांसलेशन करके देखते हैं कि ट्रांसलेशन इसका किस तरह होगा। ये तो थे एग्जाम्पल गाइस, चलिए लेट्स सी। सो फ्रेंड्स देखिए एग्जाम्पल नंबर 6, जब से उसकी पत्नी की मौत हुई है तब से वह मुस्कुराया नहीं, यानी कि जब से उसकी पत्नी मरी है तब से वह मुस्कुराया नहीं है। सो फ्रेंड्स देख लीजिए आप लोग ध्यान से, हम आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए यहां से हमारा नेक्स्ट क्लास है, तब से वह मुस्कुराया नहीं है, यानी कि जो हमारा लास्ट वाला क्लास है, सेकंड क्लास है, वह क्या है? तब से वह मुस्कुराया नहीं है, यानी कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। उसके पहले वाला जो क्लास है, फर्स्ट वाला क्लास है, जब से उसकी पत्नी की मौत हुई, यानी कि ये हमारा क्या है? पास्ट का सिंपल टेंस है। जब से उसकी पत्नी की मौत हुई, ये हमारा पास्ट का सिंपल टेंस है। तो गाइस हम लोग क्या करेंगे? जो हमारा लास्ट वाला क्लास है उसे हम पहले ट्रांसलेट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और जो हमारा फर्स्ट वाला क्लास है उसे हम लास्ट में ट्रांसलेट करेंगे पास्ट के सिंपल टेंस में। तो चलिए अब हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं। देखिए गाइस, ये हुआ हमारा एग्जांपल नंबर 6 कंप्लीट। दैट मैन हैज नॉट स्माइल्ड एवर सिंस हिज वाइफ डाइड। जब से उसकी पत्नी की मृत्यु हुई है तब से वह मुस्कुराया नहीं है, यानी कि इसमें बात की जा रही है उस समय की जब उसकी पत्नी की मौत हुई, तब से लेकर अब तक वह क्या नहीं किया गाइस? मुस्कुराया नहीं है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं गाइस, एग्जांपल नंबर 7। तो चलिए एग्जांपल नंबर 7 देखते हैं। सो फ्रेंड्स ये देखिए एग्जांपल नंबर 7, जब से उसने उर्दू सीखा तब से उसने हिंदी का इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, तब से लेकर उसने अभी तक हिंदी का इस्तेमाल नहीं किया, जब से उसने उर्दू सीखा। सो फ्रेंड्स इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी चलिए देखते हैं। पहले हम क्या करते हैं गाइस, हम लास्ट वाले क्लास को जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है उसे हम पहले ट्रांसलेट करते हैं, और जो हमारा फर्स्ट वाला क्लास है जो कि फर्स्ट की सिंपल में है उसे हम लास्ट में ट्रांसलेट करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी ट्रांसलेशन। देखिएगा ये हुआ एग्जांपल नंबर 7 कंप्लीट। ही हैज नॉट यूज्ड हिंदी एवर सिंस ही लर्नड उर्दू। जब से उसने उर्दू सीखा तब से उसने हिंदी का इस्तेमाल नहीं किया, यानी कि उस स्टेज की बात की जा रही है जब उसने उर्दू सीखा, उस स्टेज से लेकर अभी तक उसने हिंदी का इस्तेमाल नहीं किया। सो फ्रेंड्स अब चलते हैं एग्जांपल नंबर 8 पे। और सो फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 8। देखिए गाइस एग्जांपल नंबर 8, जब से तुमने स्कूल छोड़ा तब से तुमने मुझे याद नहीं किया है।
यानी कि उस स्टेज की बात की जा रही है जब उसने स्कूल छोड़ा, तब से लेकर अभी तक उसने उसे याद नहीं किया है। सो फ्रेंड्स, इसकी ट्रांसलेशन चलिए देखते हैं। So friends, ये हुआ एग्जाम्पल नंबर 8 कंप्लीट। You have not missed me ever since you left school। ठीक है? So friends, उम्मीद करता हूं आप सभी को यह टॉपिक आसानी से समझ में आया होगा और आप लोगों को भी ट्रांसलेशन करना आ गया होगा और इसका यूज भी करना आ गया होगा सेंटेंस में। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।